जुलाई माह 2024 मकर राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई माह के मकर राशिफल के बारे में। यह महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। आपका करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको बताने वाले हैं इस माह में किए जाने वाले कुछ खास उपाय, जिनसे आपके जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त हो सकती है। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कुछ हद तक अनुकूल रहने की संभावना है और आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिलने के भी योग बनेंगे। इस महीने आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और उसी की बदौलत आप अपनी हर चुनौती का सामना कर पाने में सफल रहेंगे। अपनी चुनौतियों को दरकिनार कर आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आपके स्वास्थ्य की बात है तो राशि स्वामी शनि के अपनी ही राशि में द्वितीय स्थान में वक्री अवस्था में रहने के कारण मौसम में बदलाव के कारण छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि कोई बड़ी समस्या होने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य, विशेष रूप से माताजी को स्वास्थ्य संबंधित और व्यावहारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है और आपको अपने प्रेम में नए कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। वैवाहिक संबंधों में अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होगा। करियर के क्षेत्र में यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और अपनी कार्यकुशलता के बल पर नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त करेंगे। व्यापार में भी अच्छी उन्नति होने के योग बनेंगे। आप नया जोखिम लेने पसंद करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। छोटी छोटी यात्राएं और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। विदेश जाने में भी सफलता मिल सकती है और विदेश से कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। मित्रों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपको अनुकूल परिणाम प्रदान करने की स्थिति दिखा रहा है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में सूर्य महाराज के साथ विराजमान होंगे, जो आपकी कठिनाइयों को कम करेंगे। आपके विरोधी बीच बीच में सिर उठाएंगे, लेकिन उपग्रहों की कृपा से आप उनको धराशायी कर देंगे और उनकी एक भी नहीं चलने देंगे। उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, जिससे वे तिलमिला उठेंगे और आप अपने कार्य में मजबूती के साथ बैठे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा और आप नौकरी में अपनी स्थिति को और भी बेहतर बना पाने में कामयाब रहेंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है और नौकरी में पदोन्नति के कुछ अच्छे सहयोग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में रहेंगे, जो आपके प्रयासों को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। परिवार का सहयोग भी आपके काम में आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। 19 जुलाई को बुध महाराज अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो आप और भी अधिक मेहनत करने पर ध्यान देंगे। मेहनत करते हुए शरीर का भी ध्यान रखें, लेकिन आपकी मेहनत सफल होगी और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। जहां तक व्यापार का सवाल है तो व्यापार के महीने में सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे। इससे व्यापार में उन्नति होगी। आपकी व्यावसायिक बुद्धि विकसित होगी। आप क्रियाकलापों में सम्मिलित हो सकते हैं, गतिविधियों को अंजाम देंगे और कुछ नई परियोजनाएं बना सकते हैं। व्यावसायिक साझेदार से आपके मधुर संबंध आपके व्यापार की उन्नति का मुख्य कारण बनने वाले हैं। आपके धन की अभिवृद्धि होगी। जो बैंक में धन जमा है उस पर अच्छा ब्याज मिलेगा और आपको धन लाभ होगा। बृहस्पति महाराज एक आदर्श भाव पर दृष्टि डालते हुए आपकी आमदनी को बढ़ाने में दिन प्रतिदिन योगदान देंगे। राहु महाराज तीसरे भाव में रहकर व्यापार में जोखिम लेकर आगे बढ़कर आपको अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। मंगल महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर संपत्ति से लाभ दे सकते हैं और संपत्ति का लाभ भी प्रदान कर सकते हैं, और यानी कि आप कोई नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। शुक्र 31 जुलाई को अष्टम भाव में आ जाएंगे, उससे कुछ गुप्त खर्च होने के योग बनेंगे। फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने अनुकूल और अच्छी तथा मजबूत बनी रहने की प्रबल संभावना रहेगी। आप यदि चाहते हैं कि शेयर बाजार से कुछ धन कमाए तो महीने का उत्तरार्ध इस संबंध में आपकी मदद कर सकता है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की ही संभावना है, क्योंकि शनि महाराज अपने ही राशि के होकर प्रबल अवस्था में रहेंगे और आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। तीसरे भाव में राहु भी आपको स्फूर्तिवान बनाए रखेंगे। छठे भाव में उपस्थित सूर्य महाराज आपको रोगों से लड़ने में सक्षम बनाएंगे, लेकिन शुक्र की छठे भाव में उपस्थिति छोटी मोटी समस्याएं दे सकती है। उसके बाद महीने के उत्तरार्ध में बुध के अष्टम भाव में जाने से कुछ त्वचा
संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इनके प्रति सावधानी रखें और मौसम में बदलाव आपके स्वास्थ्य पर भी थोड़ा बहुत असर डाल सकता है। आपको इन समस्याओं से बचने का प्रयास करना चाहिए, वैसे आप तंदुरुस्त बने रह सकते हैं। कोई बड़ी समस्या होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अपनी सुरक्षा आपके हाथ है। अपना ध्यान रखें और नई दिनचर्या को शुरू करने के लिए बेहतर समय रहेगा, जिससे आप खुद को चुस्त दुरुस्त बनाए रख सकते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके प्रेम को और बढ़ाने वाला महीना साबित होगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति उपस्थित होकर आपके प्रेम की रक्षा करेंगे। आपके प्रेम में जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो पवित्रता है, उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपको अपने प्यार के प्रति जिम्मेदार बनाएंगे। आपके मन में ऐसा भाव पैदा होगा कि आप जिनसे प्रेम करते हैं वह आपके लिए आदर्श हैं और आपको उनके लिए ही सोचना और समझना है। इससे आपका रिश्ता और भी अधिक परिपक्व हो जाएगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ सूर्य भी उपस्थित रहेंगे। इसलिए आपके प्रियतम के स्वभाव में कुछ अहम की भावना घर कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह आप दोनों के बीच कुछ समय के लिए टकराव का कारण बन सकता है। भले ही देवगुरु बृहस्पति संभालने की कोशिश करें, लेकिन इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में कुछ दूरी आ सकती है। इससे बचने की कोशिश करें। आप अपने प्रियतम को विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं। आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं, जो कि आपकी पसंद से होने के योग बनेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो पूरे महीने सप्तम भाव में बुध महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके रिश्ते में अच्छी संवाद क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। आप एक दूसरे से खुलकर अपने दिल की बात कह पाएंगे। बीच बीच में तर्क वितर्क हो सकता है, जिससे आपस में मुंह जबानी जंग और अहम का टकराव हो सकता है, जो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। शुक्र भी 7 जुलाई से सप्तम भाव में रहेंगे और 19 जुलाई से बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे। इससे इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आएगी और आपके रिश्ते में रुमानियत भी बढ़ेगी, जो आपको इन समस्याओं से धीरे धीरे बाहर निकाल पाएगी। आप अपने प्यार, स्नेह और अपनेपन की भावना से अपने जीवन साथी को फिर से जीत लेंगे और आपका वैवाहिक जीवन खुशी से आगे बढ़ता रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर मिश्रित रूप से परिणामदायक रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे ही भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में होंगे, जिससे परिवार में एकजुटता तो रहेगी। आप कुछ ऐसी बातें करेंगे जो स्पष्ट होगी, सच्ची होंगी, मगर लगती हुई अथवा कड़वी बातें हो सकती हैं, और कड़वी बातें सुनना किसी को भी पसंद नहीं होता, भले ही वह सच क्यों ना हो। इससे परिवार का माहौल कुछ हद तक बिगड़ सकता है। आप अपना मकान बना सकते हैं या पुराने मकान में रिनोवेशन करा सकते हैं। पिताजी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। तीसरे भाव में राहु महाराज की उपस्थिति भाई बहनों से प्रेम तो बना रहेगा, लेकिन भाई बहन मनमौजी किस्म के होंगे। उनकी जब मर्जी आएगी और जैसी मर्जी आएगी वैसा करेंगे। इससे कभी कभी आपको समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी वह आपके भाई बहन हैं और आपके लिए बने हैं, और आप भी उन्हें मदद करेंगे तो आपस में प्रेम बना रहेगा। आपके दोस्तों और भाई बहनों के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल के बावजूद प्रेम बना रहने वाला है, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। चलिए मित्रों, अब बात कर लेते हैं इस महीने के कुछ खास उपायों के बारे में। तो इस महीने आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी भी पूजा करें। एक अच्छे से श्री यंत्र को स्थापित कर प्रतिदिन उसका नियमित रूप से पूजन करें। अपनी जेब में पीले रंग का एक रुमाल रखें। मां दुर्गा जी के कृष्ण मंत्र का जाप करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।